हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राहुल सर और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल पे मैथ्स स्पार्क विद राहुल सर में। ओके, हमारा ये जो सीरीज चालू है, इस सीरीज में हम 11th स्टैंडर्ड के हर एक टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं जिसका यूज आप एनुअल एग्जाम में कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, मतलब जिससे आगे आने वाले जो भी आप वीडियोस है मेरे, वो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। इट इज व्हाट लिमिट। ओके, ये लिमिट टॉपिक, पहले तो ये इससे पहले वाला जो पुराना टॉपिक था, मतलब इससे पहले वाला टॉपिक है फंक्शन टॉपिक। इस फंक्शन टॉपिक में हमने हर एक फंक्शन का वैल्यू फाइंड किया हुआ है। फंक्शन का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, सपोज मैंने एक एग्जांपल दे दिया। Okay, suppose your function f of x is equal to x square plus 2. Okay, and we have to find the value of this function. हमें इस function का value at x is equal to 1 निकालना है। मतलब at x is equal to 1 मैं क्या करूंगा, जहां जहां पे x है वहां पे मैं पुट अप करूंगा 1। तो I will get what 1 square plus 2 that is equal to what 3। टोटल आपको कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल देते पिछले टॉपिक में, ठीक है ना। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट टॉपिक, बट ये लिमिट टॉपिक हम यूज कब करते हैं और कहां पे यूज करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। ओके, तो आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। नाउ मुझे इस फंक्शन का वैल्यू निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू 2। But if I substitute this x is equal to in numerator and denominator, then value of the numerator is become 0 and value of the denominator is also become 0। तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से जो फंक्शन का मेथड है, उस मेथड से ये वैल्यू जब भी मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे आंसर 0/0 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 0/0। मतलब ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है, क्या एग्जिस्ट है, बट वी कैनॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन बाय द फंक्शन मेथड। हम फंक्शन में जो मेथड हमने पढ़ा हुआ था उस मेथड से ये वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट का मेथड यूज करते हैं। तो लिमिट में total there are 9 methods। okay, first one is the direct method, second one is the formula method, third one is the rationalization method, then factorization method, substitution method, trigonometric method, logarithmic function के लिए अलग है और exponential के लिए अलग है, और लास्ट एंड में है limit at infinity के लिए, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स के लिए अलग अलग मेथड यहाँ पे लिमिट में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे करेंगे, सिंपली इस फंक्शन का वैल्यू कौन से पॉइंट के लिए नहीं आ रहा था, x इज इक्वल टू 2, तो हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2। क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू 2, और आपका फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ओके, नाउ व्हाट इज द फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर। तो फैक्टर ऑफ द न्यूमरेटर क्या बनेगा, लिमिट x tends to 2, factor of this numerator is x minus 2, x plus 2, total divided by x minus 2। Now, numerator और denominator में कुछ तो कॉमन है, कुछ तो कॉमन है। क्या कॉमन है, x minus 2, x minus 2, कैंसल इट, तो बचेगा क्या, x plus 2। नाउ आप x plus 2 में x is equal to 2 पुट करोगे तो आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फंक्शन का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लिमिट का मेथड यूज करते हैं, बट यहां पे कब यूज करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है 0/0 आ रहा है तभी हमें ये मेथड यूज करना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर एग्जांपल। ओके, तो योर फर्स्ट एग्जांपल इज सॉल्व लिमिट z टेंड्स टू -3 अंडर रूट z प्लस 6 डिवाइडेड बाय z। ओके, नाउ इस एग्जांपल में सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या करना है, जब भी लिमिट का एग्जांपल दिखे पहले काम क्या करना है, सब्स्टिट्यूट z इज इक्वल टू -3 इन डिनोमिनेटर। कहां पे पुट अप करना है, पहले डिनोमिनेटर में, वो भी ओरली करना है। ओके, ओरली करके देखो, इसका वैल्यू डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 आ रहा है, देन
वी हैव टू यूज लिमिट मेथड। सपोज जीरो नहीं आ रहा तो उस केस में हमें नॉर्मल मेथड मतलब डायरेक्ट मेथड यूज करना है। ओके, तो यहां पे हम पहले लिख लेते हैं हर एक एग्जांपल में। जब भी आप इनिशिएट करोगे इस एग्जांपल को, पहले इसको कंसीडर करो। लेट कैपिटल L इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू -3 अंडर रूट z प्लस 6 डिवाइडेड बाय z। ओके, तो ये z के लिए मैं अलग से लिखने के लिए मैं बीच में क्रॉस कर रहा हूं, ठीक है ना। ओके, सो आपका फंक्शन क्या है, z फंक्शन है अंडर रूट z प्लस 6 डिवाइडेड बाय z and value of z is what nearly equal to -3। ओके, तो पहले वैल्यू पुट अप करके देख लो, पहले वैल्यू पुट अप करके देख लो, तो वैल्यू कितना आ रहा है -3, मींस इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन में हमें डायरेक्ट मेथड यूज करना है। इस एग्जांपल में हमें यूज करना है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं अलग करना है भाई, जस्ट एग्जांपल में z की जगह पे -3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय -3 सब्स्टिट्यूट कर लो, तो आंसर कितना आएगा, ये आ जाएगा -3 प्लस 6, -3 प्लस 6 इज 3। तो दिस इज व्हाट अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय -3। नाउ दिस 3 है ना, डिनोमिनेटर वाला जो 3 दिख रहा है वो क्या है, इट इज द स्क्वायर ऑफ root 3 into root 3, मतलब it is a multiplication of root 3 into root 3 with minus sign. So this root 3 get cancelled and final answer of this example is -1 divided by root 3 and this is your final answer। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइप यूज किया जिसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड से एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, जैसे कि फंक्शन में हम करते थे, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल बहुत सिंपल है, ऐसे टाइप का एग्जांपल आपको आ सकता है 1 मार्क्स के लिए। ओके, ठीक है, चल नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ योर नेक्स्ट एग्जांपल इज सॉल्व लिमिट x टेंड्स टू 5 x cube minus 125 divided by x raised to 5 minus 3125 3125। भाई अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि जब भी कोई लिमिट का एग्जांपल दिखे पहला काम क्या करना है, x इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे x है तो x का वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट करो डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहले तो x रेस टू 5 मतलब ये 5 रेस टू 5 माइनस 3125, कितना आंसर आ रहा है 5 रेस टू 5, 5 रेस टू 4 तो सबको पता है 5 स्क्वायर होता है 25, दूसरा 5 स्क्वायर होगा, मतलब ये आप लिखोगे 5 स्क्वायर इंटू 5, करेक्ट ना। सो इसको आप लिखोगे कितना 25 इंटू 25 इंटू 5, दैट इज व्हाट, this is 625 into 5, so this is 3125 and subtract 3125 from this each and every। okay, तो you will get what 0। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर 0 आ रहा है whenever you are substituting x is equal to 5 in the denominator, करेक्ट ना। तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ रहा है तो हमें मेथड यूज करना ही करना है। चलो मेथड यूज कौन सा करना है, आप ऑब्जर्व करोगे तो इस एग्जांपल में आपको जो दिख रहा है वो फॉर्मूला मेथड में दिख रहा है। मतलब कैसे फॉर्मूला, अभी इसका नाम नहीं है बुक में, बट मैं इसको नाम दे रहा हूं फॉर्मूला क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल छोटा सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a x रेस्ट टू n माइनस a रेस्ट टू n डिवाइडेड बाय x माइनस a, ऐसे दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे x माइनस नहीं दिख रहा, हम उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है, बट x रेस टू n माइनस a रेस टू n, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू a रेस टू n माइनस 1, इट्स फॉर्मूला इज व्हाट n इंटू a रेस टू n माइनस 1। चलो तो पहले एक काम करेंगे, इसको पहला काम करेंगे, लेट कैपिटल L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 x क्यूब माइनस 125 डिवाइडेड बाय x रेस टू 5 माइनस 3125। अभी जस्ट आपने थोड़ी देर पहले देखा कि दिस 3125 इज द फिफ्थ रूट ऑफ 5, इट इज व्हाट फिफ्थ रूट ऑफ 5। सो आई एम राइटिंग व्हाट, अभी मैं लिख रहा हूं ये x रेस टू 5 माइनस 5 रेस टू 5। ओके, नाउ व्हाट इज 125, 125 तो सबको पता है, इट इज अ क्यूब ऑफ 5, करेक्ट ना। सो इट इज व्हाट x क्यूब माइनस 5 क्यूब। ओके,
आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो न्यूमरेटर दिख रहा है, ये फॉर्मूले का न्यूमरेटर, और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों सेम टाइप से दिख रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, यहां पे x माइनस ए नहीं है। देखो ना, जब तक x माइनस ए नहीं आएगा तब तक ये एग्जाम्पल सॉल्व नहीं होगा। तो हम पहले एडजस्ट करेंगे। देखो ना, x टेंस टू a है तो हमें डिवाइड करना पड़ रहा है x माइनस ए। सपोज x टेंस टू 5 होता तो हमें डिवाइड करना पड़ता x माइनस 5। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि x एज इट इज है, a की जगह पे 5 था तो मैंने a की जगह पे 5 पुट अप किया। ठीक है, तो मैं डिनोमिनेटर में मतलब मैं डिवाइड करूंगा x माइनस 5 से इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं डिवाइड बाय x माइनस 5 in numerator and denominator. So therefore you will get what? Limit x tends to 5. Okay, numerator के लिए आकर x cube minus 5 cube divided by x minus 5. This is your numerator. Total divided by x raised to 5 minus 5 raised to 5 divided by x minus 5. Okay. Now by the algebra of limit, now ये जो लिमिट है, ये लिमिट दो टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए कॉमन है। बट आप क्या कर सकते हो, ये जो लिमिट है ये ऊपर और नीचे दोनों के लिए सेपरेट कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5, पहला आएगा x क्यूब माइनस 5 क्यूब डिवाइडेड बाय x माइनस 5, टोटल डिवाइडेड बाय लिमिट x tends to 5 x raised to 5 minus 5 raised to 5 divided by x minus 5. ओके, अभी ये जो न्यूमरेटर दिख रहा है ये ऐसे दिख रहा है, ऐसे सेम टू सेम ऐसे फॉर्म में है, डिनोमिनेटर भी सेम फॉर्म में दिख रहा है। बट अभी हमें क्या करना है, न्यूमरेटर के लिए वैल्यू ऑफ n अलग है, डिनोमिनेटर के लिए वैल्यू ऑफ n अलग है। तो पहले क्या करेंगे हम, चलो पहले कंपेयर करते हैं। पहला x इज इक्वल टू, इस केस के लिए a का वैल्यू 5 है, नो प्रॉब्लम है ना, कितना वैल्यू है 5 है, और n का वैल्यू है 3 है ना। फॉर न्यूमरेटर a is equal to 5 and n is equal to 3. so by that formula, ये फॉर्मूला यूज करके कितना आएगा, n का वैल्यू 3 है, 3 into a is 5 raised to n minus 1 means 3 minus 1, total divided by नाउ ये भाई यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या है, या डिनोमिनेटर के लिए भाई डिनोमिनेटर कितना आएगा, a is equal to 5 n is equal to 5, a is equal to 5 n is equal to 5। तो यहां पे अप्लाई करेंगे, अभी n का वैल्यू 5 है, 5 into 5 raised to 5 minus 1, so it will get what, 3 into 5 square divided by 5 into 5 raised to 4। Okay, now simplify this. ये कितना आएगा, हाँ ये सिंपल है, 3 into 25, करेक्ट ना, 3 into 25 divided by 5 into 25 into 25, this is what, 5 raised to 4 ना। 5 raised to 4 कितना होता है, ये देखो ये 5 raised to 4 है, 5 square into 5 square ना, तो 5 square into 5 square कितना बनेगा, 25 into 25। now this 25 will be cancel, so remaining is what, 3 divided by 125, and this is your final answer। okay, बस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस एग्जांपल में, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले तो उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उस x रेज़ टू n माइनस a रेज़ टू n के फॉर्म में कन्वर्ट करो, एंड देन इस फॉर्मूले को रेडी करने के लिए हमें x माइनस 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपने एक बार डिवाइड कर लिया तो देन जस्ट यूज आवर फॉर्मूला। इसके लिए इसका मैंने नाम रखा है पेपर में, बुक में कहीं पर भी नाम नहीं है, फॉर्मूला मेथड। ये फॉर्मूला हमें क्या करना है, बाय हार्ट करना है। लिमिट x टेंड्स टू a, x raised to n minus a raised to n divided by x minus a is equal to n into a raised to n minus 1। स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी आप कोई टॉपिक का पढ़ाई कर रहे हो तो हर एक एग्जांपल आपको 5 to 6 टाइम सॉल्व करना पड़ेगा।
आप जब तक इतना टाइम सॉल्व नहीं करोगे तो आपको तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। आप क्या कर रहे हो कि एक बार सॉल्व किया, दो बार सॉल्व किया, खत्म, बस हो गया मेरा काम खत्म। नहीं, आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चंस पता है क्या क्या आने वाले हैं, तो बस उसको क्या करना है, जस्ट प्रैक्टिस करना है। तो मैथ्स में जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ओके, चलो तो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, चल तो योर नेक्स्ट एग्जांपल इज लिमिट z टेंड्स टू 2 z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस 4। देखो पहला टाइप था डायरेक्ट मेथड, सेकेंड एग्जांपल कौन सा था, फॉर्मूला मेथड। अभी ये है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो इंट्रोडक्शन में एग्जांपल एक सॉल्व करके दिया था, x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, वो एग्जांपल पे हमने कौन से मेथड से सॉल्व किया, फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व किया था, करेक्ट। ओके, तो ये भी एग्जांपल हम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। जस्ट हमें यहां पे क्या करना होता है, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। बट जब भी लिमिट देखिए, पहला काम क्या करना है, z इज इक्वल टू 2 पुट अप करो डिनोमिनेटर में, क्या आएगा, z इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 4 0 आ रहा है। भाई हमें यूज क्या करना है, लिमिट मेथड। हमें यूज क्या करना है, लिमिट मेथड। चलो स्टार्ट करेंगे। लेट L इज इक्वल टू लिमिट x, z है यहाँ पे, z टेंड्स टू 2 z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर बेटा divided by z square minus 4. Okay. Now, tell me what is the factor of z square minus 5z plus 6? हमें क्या चाहिए, दो फैक्टर ऐसे चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन 6 हो, मल्टीप्लीकेशन कितना हो 6 और एडिशन कितना हो -5. टेल मी टू फैक्टर्स whose multiplication is 6 and addition is -5. So you will get what, -3 and -2. देखो ना, -3 -2 एडिशन हो जाएगा -5 एंड मल्टीप्लीकेशन इज +6. ओके, तो फैक्टर्स क्या आएगा, आप डायरेक्ट फैक्टर्स फाइंड यहाँ पे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ, यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड करने के लिए मार्क्स नहीं है, आप करेक्ट फैक्टर लिख रहे हैं उसके लिए मार्क्स है, ठीक है ना। ओके, तो फर्स्ट फैक्टर विल बी z माइनस 3 and z minus 2 total divided by what is the factor of z square minus z? It is in the form of what, a square minus b square ना। तो a square minus b square का फॉर्मूला क्या होता है, a minus b and a plus b. So by that formula you will get z plus 2 and z minus 2. ओके, ये z और 2 सेपरेट दिखाने के लिए मैंने z को क्या रखा है, क्रॉस किया है बीच में, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज द कॉमन फैक्टर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्यों कौन है, देखो ना यही है z माइनस 2 और इसी वजह से ये आंसर 0/0 आ रहा था और उसी को हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। एक बार कैंसिल कर दिया, राइट डाउन रिमेनिंग टर्म एज इट इज इन दिस नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो यू विल गेट व्हाट, z माइनस 3 डिवाइडेड बाय z प्लस 2। ओके भाई, अभी क्या करना है, सिंपल है, z टेंड्स टू 2 है ना, तो z का वैल्यू पुट अप करके देख लो, जैसे हमने पहले स्टेप में किया था वैसे ही सेम थिंग फिर से करो। अभी हमने एक बार कैंसिल करने के बाद जो नया फ्रैक्शन दिख रहा है उस फ्रैक्शन में फिर से सब्स्टिट्यूट करो, 2 + 2 4 आ गया। अभी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब डेफिनेटली आपका वैल्यू अभी 0/0 नहीं आएगा। तो हमें यूज करना है डायरेक्ट मेथड। तो ये डायरेक्ट मेथड में क्या करोगे, जहां पे z का वैल्यू है वहां पे पुट अप करोगे 2 minus 3 divided by 2 plus 2. So answer will be what, -1 divided by 4 and this will be your final answer. Finish. बढ़िया एग्जाम्पल था, है ना। चलो राइट डाउन दिस फास्ट, चलो प्रैक्टिस, हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अभी आया ट्रिग्नोमेट्री, है ना, सबसे गंदा टॉपिक। हमें आज तक ट्रिग्नोमेट्री कभी भी साइन कॉस दिखा नहीं दिखे, टेंशन आता है भाई। क्या टेंशन नहीं आने की जरूरत है, मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बोल के रखा है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको चाहिए, कैसे लर्न करना है,
कुछ करना तो आप मुझे बस कमेंट करो, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके रखो सर फॉर्मूले का एक वीडियो बनाओ, कैसे बाय हार्ट करना है, कैसे याद रखना है, मैं आपके लिए वो वीडियो स्पेशल बनाऊंगा। 100% वो यूजफुल है आपके लिए नेक्स्ट ईयर के लिए, 12th स्टैंडर्ड के लिए। हर एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। आप सोचोगे कि ट्रिग्नोमेट्री में ही आएगा, नहीं, आगे जाके 12th स्टैंडर्ड में मैं सोच रहा हूं कि एक पहला टॉपिक लॉजिक है ना, मैथमेटिकल लॉजिक करके फर्स्ट टॉपिक है, वो छोड़ के बाकी सारे टॉपिक में कहीं ना कहीं पे आपको साइन कॉस टैन सेक कोसेक मिलेगा ही मिलेगा। तो मतलब फॉर्मूले को कहीं छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो फॉर्मूले बाय हार्ट करना जरूरी है, हर एक फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल, फैक्टराइजेशन, डीफैक्टराइजेशन, डबल एंगल, हाफ एंगल, बहुत है बहुत है, ठीक है ना। आप जस्ट कमेंट करो, मैं इसके लिए वीडियो जरूर बनाने वाला हूं, ठीक है ना। चलो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, अपना एग्जांपल क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एग्जांपल है। कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x, बेटा हाँ चलो, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x, आंसर इज 1। सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x डिवाइडेड बाय x, आंसर इज 1। देखो ट्रिग्नोमेट्री में ये दो ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री में टू सॉल्व द लिमिट एग्जांपल है ना, लिमिट के ट्रिग्नोमेट्री के एग्जांपल सॉल्व करने के लिए ये दो फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब हमें करना क्या है, कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखे रे दिखे, हमें उसको कन्वर्ट करना है साइन और टैन में। किसमें कन्वर्ट करना है? साइन और टैन में। चलो यहां पे आ जाओ, पहला एग्जांपल, पहला दूसरी केस, लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या होना चाहिए? 0 ही होना चाहिए। तो पहले वो भी चेक करना है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 है कि नहीं, वो चेक करो एंड देन यूज आवर फॉर्मूला। ओके चलो, तो पहला काम, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 minus cos nx divided by 1 minus cos mx। भाई पहला अपना काम क्या है? पहला ओरली काम क्या करना है? x टेंड्स टू 0 है, 0 पुट अप करके देख लो यहाँ पे, cos m इंटू 0, m इंटू 0 इज 0, तो cos 0 इज कितना होता है? cos 0 इज 1, 1 minus 1 is 0, तो value of the denominator is 0, तो definitely we have to use what? Limit type, करेक्ट ना? टाइप्स ऑफ लिमिट, करेक्ट, टाइप्स ऑफ लिमिट हमें यूज करना ही है, बट कौन सा करना है भाई? साइन कॉस दिख रहा है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करना है। और ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट x टेंड्स टू 0 है क्या? है, वो भी है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट करना है फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला नहीं आ रहा सर, कुछ नहीं, आज के लिए मैं दे रहा हूं आपके लिए फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला दे रहा हूं। देखो 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। फॉर्मूला इज व्हाट? 1 minus cos x is equal to 2 sin square x by 2. This is called half angle formula. Half angle formula. Okay? ठीक है, बस यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट अलग अलग है, एक में nx है, दूसरे में mx है, तो उतना चेंज वहां पे हमें करना है। ठीक है, चलो तो पहला आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। चलो फॉर्मूला, बाय दैट फॉर्मूला क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर nx बाय 2 कर दिया भाई, x था, x की जगह पे nx हो गया तो nx बाय 2 आ जाएगा, टोटल डिवाइडेड बाय इट इज व्हाट? 2 साइन स्क्वायर mx बाय 2, कितना हो गया? mx बाय 2। भाई इतना तो सिंपल हो गया, अभी आगे क्या करना है देखते हैं। चलो नाउ व्हाट इज कॉमन? 2 कैंसिल इट, चलो कैंसिल कर दिया, बचा लिख दो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर nx बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर mx बाय 2। ओके चलो, हाँ यहाँ पे आते हैं ना, ये ऊपर वाला किस में बन रहा है? साइन में कन्वर्ट हो गया, ये फॉर्मूला दिख रहा है साइन में, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय कितना होना चाहिए? x होना चाहिए, x है हमारे पास, डिवाइड में कहीं पर भी ऊपर नीचे कहीं पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो एडजस्ट करना है। क्या करना है? एडजस्टमेंट करना है। कैसे एडजस्ट करेंगे? देखो यहाँ पे
कितना एडजस्ट करना है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ना। यहाँ पे साइन स्क्वायर है, मतलब एक होगा साइन एक्स बाई टू और दूसरा भी होगा साइन एन एक्स बाई टू। तो दोनों के लिए हमें एक्स इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए। तो वह और दोनों का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है ना। तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है इन न्यूमरेटर एंड ऑल्सो इन डिनोमिनेटर, बिकॉज ये तो मैंने न्यूमरेटर के लिए लिख दिया, डिनोमिनेटर के लिए mx बाई टू है तो उसके लिए भी 2 लगेगा ना, ठीक है। तो वी नीड व्हाट, एक्स स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin square nx by 2 divided by x square total divided by sin square nx by 2 divided by x square। ओके, चलो सबसे पहला काम क्या करना है पता है, सबसे पहला काम करेंगे ये जो लिमिट है ये सेपरेट करेंगे फॉर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना। चलो अरे वाह, चलो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख के रखा हुआ है, ठीक है ना। चलो क्या क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर nx बाई 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर टोटल डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर mx बाई 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। नाउ अब फ्रैक्शन में थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, साइन का स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, तो यहां पे सिंपली हो जाएगा टू द होल ब्रैकेट स्क्वायर। हाँ, तो ये ऐसे बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन nx बाई 2 डिवाइडेड बाय x टू द होल स्क्वायर, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, होल ब्रैकेट लिमिट अंदर अप्लाई करके। सपोज क्यूब होता तो ब्रैकेट क्यूब हो जाता, वो डिपेंड करेगा आपका पावर कितना है। Okay, similar for the denominator, similar for the denominator। Okay, अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट आगे स्टेप है, ठीक है ना। ये तो हो गया भाई, बट यहां पे आप ऑब्जर्व करो फिर से फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए था, x चाहिए था, हमने x तो ले लिया, नो प्रॉब्लम। अभी क्या है भाई, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, 1 है, एंड व्हाट इज इन द डिनोमिनेटर, वहां पे भी 1 है। बट इन आवर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम्पल में कितना है, आपके एग्जाम्पल में x का कोएफिशिएंट है n बाई 2, कितना है, n बाई 2, और डिनोमिनेटर में कितना है, m बाई 2। तो हमें वो n बाई 2 m बाई 2 एडजस्ट करना है डिनोमिनेटर के x के साथ। कैसे करेंगे, चलो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन nx बाई 2 डिवाइडेड बाय, पहले तो x आई तो मैं करूंगा n बाय 2 डिवाइड कर लिया एंड ऑल्सो मल्टीप्लाई कर लिया, तो वैल्यू तो चेंज हुआ ही नहीं ना, है ना। दोनों में अप्लाई कर रहा हूं मैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, दोनों में, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा अभी, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन mx बाय 2 डिवाइडेड बाय x इज ऑलरेडी देयर, we have to divide by m by 2 into also multiply by 2, ठीक है, स्क्वायर। ओके, नाउ अभी हो गया थोड़ा सा बाकी है, ठीक है। क्या करना है, नाउ n by 2 is inside, नाउ n is a constant value, n 2 ये दोनों भी कांस्टेंट है, तो n by 2 टेक आउटसाइड, बट ये स्क्वायर के बाहर आते समय ये हो जाएगा n स्क्वायर बाय 4। कितना बनेगा वो, n स्क्वायर बाय 4 इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन nx बाय 2 टोटल डिवाइडेड बाय nx बाय 2 टू द होल स्क्वायर, टोटल डिवाइडेड बाय, यहां पे कितना आएगा, n स्क्वायर, सॉरी m आएगा ना, m स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन mx बाय 2 divided by mx by 2 to the whole square, करेक्ट। नाउ अभी हो गया एग्जांपल, देखो पहले तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि कॉमन है, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ न्यूमरेटर दोनों कैंसिल हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ब्रैकेट, है ना, ये देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, साइन x का जितना कोएफिशिएंट है उतना ही नीचे है, तो आंसर इज 1। तो ये बनेगा n स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर और नीचे बनेगा m स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर,
तो फाइनल आंसर इज n square by m square and this will be your final answer. Finish. है ना? देखो एग्जाम्पल आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो ये बहुत सिंपल है. पहले हमने किया क्या, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है तो पहले साइन और टैन में कन्वर्ट करना है. तो ये फॉर्मूला साइन में कन्वर्ट हो रहा था. साइन आ गया तो साइन में उसके साथ होना चाहिए डिवाइड में एक्स, तो हमने एक्स ले लिया. यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर ले लिया. ठीक है. दूसरा केस, एक्स का जितना कोएफिशिएंट है उतना ही कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में होना चाहिए, वो हमने एडजस्ट कर लिया. एंड देन जो एडजस्ट कर रहे हैं उसको ब्रैकेट के बाहर लिखना है तो वो भी लिख लिया. तो इस तरह से एग्जांपल बहुत सिंपल है, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. बाकी कुछ कर ही नहीं सकते. मैंने भी यहां तक पहुंचने के लिए वही किया है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. एक एक एग्जाम्पल आप 4-4 5-5 टाइम सॉल्व करोगे ना तो वो दिमाग से जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं. ठीक है. तो प्रैक्टिस करो. ठीक है. चल, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट, तो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज लिमिट x टेंड्स टू पाई अंडर रूट 5 प्लस cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाय पाई माइनस x टू द होल स्क्वायर. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, इस एग्जांपल में हमें क्या दिख रहा है, अंडर रूट दिख रहा है. अंडर रूट मतलब व्हाट, इरेशनल टर्म. इरेशनल टर्म मतलब हमें रैशनलाइजेशन मेथड यूज करना, ये कंफर्म है. नाउ सेकंड थिंग इज व्हाट, विद दिस रैशनलाइजेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी दिख रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक भी आएगा. एंड सेकंड थिंग, ये ट्रिग्नोमेट्रिक में x टेंड्स टू 0 होना चाहिए बट 0 नहीं है तो हमें यूज करना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो हमें यहाँ पे 3 एग्जांपल का कॉम्बो है, रैशनलाइजेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड द सब्स्टिट्यूशन. ओके, चलो देखते हैं कैसे करना. ठीक है. चलो पहला काम क्या है, पहला लेट capital L is equal to limit x tends to pi under root 5 plus cos x minus 2 divided by pi minus x to the whole square. Okay, पहला हम काम करेंगे रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन में काम क्या करते हैं, जो इरेशनल टर्म है उस इरेशनल टर्म को हमें एलिमिनेट करना है. हाउ टू एलिमिनेट दिस, बाय मल्टीप्लाइंग द कॉन्जुगेट ऑफ द न्यूमरेटर. ओके, तो यह आ जाएगा लिमिट x tends to pi under root 5 plus cos x minus 2 divided by pi minus x to the whole square into under root 5 plus cos x plus 2 divided by under root 5 plus cos x plus 2. And this plus 2 means conjugate of this what, numerator. Okay. Now by the formula है ना, by this a minus b and a plus b, you will get what, you will get a square minus b square. How much it is, a square मतलब square of the first term, मतलब कितना आएगा, square of under root is 5 plus cos x and square of 2 is 4, total divided by pi minus x to the whole square. And now write down limit for the second term separately. This under root 5 plus cos x plus 2. मैंने इसको सेपरेट क्यों लिखा, बिकॉज ऑफ इसको हम सॉल्व करेंगे बाय द डायरेक्ट मेथड. क्यों, देखो cos पाई मतलब x की जगह पे मैंने पुट अप किया पाई, तो cos पाई का वैल्यू कितना आएगा, -1. तो 5 minus 1 is 4, under root 4 means 2, 2 plus 2 is 1/4. The total answer of this fraction is 1/4. So that's why we can मतलब यहां पे हम अलग मेथड यूज कर रहे हैं और यहां पे मेथड अलग यूज कर रहे हैं, तो इसको हमें क्या करना है, सेपरेट लिमिट अप्लाई करना है. ओके, चलो तो कितना आएगा, लिमिट x tends to pi in bracket, it is what, 1 plus 5u minus 4 is what, 1 plus cos x divided by pi minus x to the whole square, bracket complete. And now substitute here what, value of pi, so it will become what, under root 5 plus cos pi plus 2. Okay, so that is equal to limit. अभी यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, बट बिफोर दैट वेल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट फर्स्ट. ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू पाई
1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर इनटू इसका वैल्यू आ रहा है 1 बाय अंडर रूट 5 माइनस 1 प्लस 2। ओके, एक काम करते हैं, इसके लिए अलग मेथड है ना, तो हम अलग अलग ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है ना। ओके, तो व्हाट इज रिमेनिंग नाउ? सो इट्स आंसर इज व्हाट? अंडर रूट 4 मींस 2 plus 2 is 1 by 4 limit x tends to pi 1 plus cos x divided by pi minus x to the whole square. Okay, now I am using what? Substitution method. Because of what? देखो trigonometry है, but trigonometry का जो फॉर्मूला है साइन और tan का, तो उस दोनों के दोनों फॉर्मूले x tends to 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे कितना दिख रहा है? पाई दिख रहा है, तो पाई को कन्वर्ट करना है, तो उस कन्वर्जन के लिए हमें यूज करना है सब्स्टिट्यूशन। चलो करते हैं, कैसे करते हैं? पहला काम करेंगे पुट, सब्स्टिट्यूट करते क्या है हर बार? सब्स्टिट्यूशन होता है x इज इक्वल टू a प्लस एच। कितना होता है? a प्लस एच। व्हाट इज योर a? a इज पाई हियर, यहाँ पे कितना है? पाई है, तो हमें सब्स्टिट्यूट करना है पाई प्लस एच। सेकेंड थिंग, इस एग्जांपल में पाई माइनस एक्स है, तो हमें पाई माइनस एक्स का वैल्यू करना है बाय दिस पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स मींस व्हाट? We have to pull this x on this side and h on the left hand side. तो h will be equal to what now? Minus h. Okay? चलो इससे फर्क क्या क्या पड़ने वाला है वो देख लेते हैं। तो पहला तो 1/4 राइट डाउन एज इट इज, लिमिट, ओके, लिमिट, ये एग्जांपल में देखो 1 प्लस कॉस ऑफ x का वैल्यू कितना है? x इज इक्वल टू पाई प्लस एच total divided by pi minus x. What is pi minus x? It is minus h to the whole square. आप ऑब्जर्व करोगे एग्जांपल में, तो ये जो पूरा फ्रैक्शन दिख रहा है, ये पूरे फ्रैक्शन में h ही है, मतलब पूरा का पूरा एग्जांपल x से h में कन्वर्ट होगा। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन में मेथड होता क्या है कि एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, तो वो कन्वर्जन मैंने यहाँ पे कर लिया। तो कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पे पहला लिमिट कितना था? x टेंड्स टू था, तो यहाँ पे नया वेरिएबल कौन सा? h है, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए h टेंड्स टू ये, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वेन x टेंड्स टू पाई, देन h टेंड्स टू हाउ मच? कितना आएगा h का वैल्यू? सपोज x का वैल्यू पाई के पास है, तो h का वैल्यू निकालने के लिए हम जस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू पाई इन दिस फॉर्मूला, इस ऊपर वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यू विल गेट 0 हियर। कितना मिलेगा? 0। एवरी टाइम आपको ऐसे ही 0 ही मिलता है, क्योंकि वो 0 नहीं था, इसके लिए ही तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया ना, तो इसलिए तो ठीक है, तो ये 0 आएगा, ठीक है। चलो 0 तो मिल गया। नाउ नेक्स्ट, तो 1 by h लिमिट h टेंड्स टू 0, नाउ बाय द एलाइड एंगल फॉर्मूला। आपका एलाइड एंगल फॉर्मूला क्या है? cos ऑफ पाई प्लस थीटा। कितना आएगा? पाई मतलब cos थीटा तो आएगा ही आएगा, एंड पाई प्लस थीटा मतलब लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव, तो यू विल गेट 1 माइनस cos h टोटल डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। टोटल डिवाइडेड बाय व्हाट? h स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट, नाउ आगे क्या करना है? 1/4 लिमिट h टेंड्स टू 0। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 माइनस cos h? तो 1 माइनस cos h का फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर h बाय 2 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, डिवाइडेड बाय h स्क्वायर। नाउ टेक दिस 2 आउटसाइड, ओके, सो 2 डिवाइडेड बाय 4 इट इज हाफ, ओके, एंड जो बचा हुआ ये पार्ट मैंने इधर पुल करने के बाद जो साइन और h बच रहा है दोनों का पावर सेम है, तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h बाय 2 डिवाइडेड बाय h टू द होल स्क्वायर में, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? देखो स्क्वायर में गया, नो प्रॉब्लम, लिमिट साइन है, h टेंड्स टू 0 है, अभी यहाँ पे क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ h, कोएफिशिएंट ऑफ h इज हाफ, तो वी हैव टू एडजस्ट दैट हाफ इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये कितना आएगा? हाफ लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h बाय 2 डिवाइडेड बाय h बाय 2 इनटू हाफ, तो मैंने एडजस्ट कर लिया हाफ।
ओके, नाउ टेक दैट हाफ आउटसाइड द लिमिट, है ना, क्योंकि बाहर लिखना है, बट जो हाफ है वो स्क्वायर के फॉर्म में है ना, क्योंकि ब्रैकेट स्क्वायर था, तो बाहर आते समय कितना हो जाएगा 1/2 into 1/4. So remaining part is what? Limit x tends to 0, sin h/2 divided by h/2 to the whole square. So now answer will be what? 1/8 into value of this bracket. देखो ना, limit h tends to 0, जितना h है उतना ही नीचे है, तो आंसर इज 1 square. So it will be finally, it is what? 1/8 फाइनल आंसर. ओके, सो इस तरह से इस एग्जांपल में 3 अलग अलग टाइप के एग्जांपल का कॉम्बो है, रैशनलाइजेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड आल्सो व्हाट? सब्स्टिट्यूशन. तो थोड़ा सा फोकस करो, सही से सॉल्व करो, हो जाएगा, प्रैक्टिस करो, ठीक है ना. पूरा एग्जांपल एक ही बार में मत देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो, तो आपको एग्जांपल समझ में आएगा, ठीक है. चलो नेक्स्ट एग्जांपल. चलो नेक्स्ट एग्जांपल इज solve limit x tends to 0 9 raised to x minus 5 raised to x divided by 4 raised to x minus 1. This is what? Limit of exponential form, है ना, limit of exponential form. exponential term दिख रहा है e raised to x, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं limit x tends to 0. फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? limit x tends to 0 a raised to x minus 1 divided by x, that is equal to log a. That is equal to how much? Log a. आंसर कितना आएगा इस केस में? log a. ओके, चलो बाकी सिंपल है. चलो इस एग्जांपल में क्या करेंगे? लेट कैपिटल L is equal to limit x tends to 0 9 raised to x minus 5 raised to x divided by 4 raised to x minus 1. ओके, नाउ इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये a raised to x पॉजिटिव है, करेक्ट ना. विद दिस a raised to x -1 चाहिए, ठीक है. अभी इसमें फोकस करते हैं. देखो 9 raised to x में a मतलब 9 है, 5 raised to x में a का वैल्यू 5 है और डिनोमिनेटर में a का वैल्यू 4 है, ठीक है. बट इन न्यूमरेटर जो 9 raised to x है वो पॉजिटिव है, तो उसके साथ होना चाहिए -1, ठीक है. और 5 raised to x निगेटिव है, तो उसके साथ होना है +1, क्योंकि डिफरेंट साइन चाहिए. a raised to x पॉजिटिव है तो -1, a raised to x निगेटिव है तो +1. ओके, चलो तो क्या होना चाहिए? 9 raised to x -1 minus 5 raised to x +1 divided by 4 raised to x -1. Okay, so this is equal to limit x tends to 0 9 raised to x minus 1 first bracket. Now take minus common from the last two. Okay, so you will get what? 5 raised to x minus 1 total divided by 4 raised to x minus 1. तो अभी क्या करना है? नेक्स्ट, अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 9, जो a raised to x minus 1 है उसके डिनोमिनेटर में कितना चाहिए? x चाहिए ना. तो हमें पहले तो यहाँ पे x एडजस्ट करना है, बट कितना x चाहिए ऊपर? आप सोचोगे कि ऊपर 2 ब्रैकेट है, तो 2 ब्रैकेट के लिए 2 ब्रैकेट के लिए 2 अलग लेने की जरूरत नहीं है इस केस में, क्योंकि इन दोनों का क्या है? सब्ट्रैक्शन है ना. सपोज आपके पास a माइनस बी डिवाइडेड बाय c है, तो उस केस में ये जो c है वो हम सेपरेट अप्लाई करते हैं ना, तो आप एक ही डिवाइड करो और वो जो एक है वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना. तो यहां पे हम करेंगे डिवाइड बाय x ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो ये हो जाएगा क्या? लिमिट x tends to 0 9 raised to x minus 1 minus 5 raised to x minus 1 total divided by x total divided by 4 raised to x minus 1 divided by x. ओके, चलो तो इस तरह से ये हो जाएगा. नाउ अप्लाई दिस लिमिट on each term and also separate this x for the first bracket and the second bracket. ओके, चलो तो क्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट x tends to 0 9 raised to x minus 1 divided by x minus limit x tends to 0 5 raised to x minus 1 divided by x total divided by limit x tends to 0 4 raised to x minus 1 divided by x.
सो बाय दिस फॉर्मूला नाउ, बाय दिस फॉर्मूला है ना, ये परफेक्ट हो गया ना, परफेक्ट हो गया। a का वैल्यू 9 है तो यू विल गेट व्हाट, log 9 माइनस log 5 डिवाइडेड बाय log 4। ओके चल, अभी इतना नहीं है, और थोड़ा सा एक रूल यूज करना है। हमें पता है प्रॉपर्टी ऑफ log है ना, log m माइनस log n इज इक्वल टू कितना होता है, log ऑफ m बाय n। कितना होता है, log ऑफ m बाय n। सो यू विल गेट, मैं यहां पे एक काम करता हूं, 1 बाय log 4 राइट डाउन सेपरेटली, एंड ये लिख रहा हूं log ऑफ 9 बाय 5 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरह से ये बहुत सिंपल एग्जांपल था। पिछला एग्जांपल थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट ये एग्जांपल बहुत सिंपल है। आप इस पे थोड़ा सा टाइम लेके इसको प्रैक्टिस करो, आपको आउट ऑफ आ जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। ओके चलो, नेक्स्ट एग्जांपल नाउ। ओके, सो योर नेक्स्ट एग्जांपल, now your next example is solve limit x tends to 0 15 raised to x minus 5 raised to x minus 3 raised to x plus 1 divided by x into sin x, x into sin x। चल, तो पहले तो अपना काम कर लेते हैं, जो let capital L is equal to limit x tends to 0 15 raised to x minus 5 raised to x minus 3 raised to x plus 1 divided by x into sin x, x into sin x। देखो सिंपली पहले तो डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो यूज लिमिट का मेथड करना ही है, ठीक है। बट इसमें करना क्या है, देखो हमें एक प्रॉपर्टी पता है, a इंटू बी ब्रैकेट रेस टू m, पता है a इंटू बी ब्रैकेट रेस टू m इज इक्वल टू a रेस टू m इंटू b रेस टू m। तो इस केस में ये जो 15 है, 15 को हम 5 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 3 एंड दैट इज बिकम व्हाट, 5 रेस टू x इंटू 3 रेस टू x। क्या बनेगा वो, 5 रेस टू x इंटू 3 रेस टू x। तो वो वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लो, तो कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 5 raised to x into 3 raised to x minus 5 raised to x minus 3 raised to x plus 1 total divided by x into sin x, है ना। बस मैंने क्या किया, 15 raised to x को एडजस्ट किया 5 raised to x into 3 raised to x के फॉर्म में। ओके, नाउ इसका फायदा क्या है, अरे फायदा तो बहुत है, ठीक है ना। देखो ना, 5 raised to x कॉमन आ जाएगा पहले दो टर्म में, है ना। इन फर्स्ट टू टर्म 5 raised to x is common. Okay, so by that you will get what, 5 raised to x in bracket 3 raised to x minus 1, and if you take minus common from the last two you will get 3 raised to x minus 1, मतलब minus 1 common ले लिया। Okay, total divided by x into sin x। Okay, so what will be the factor of the numerator now? What will be the factor? Your first factor is 3 raised to x minus 1 and second factor is 5x minus 1 total divided by x into sin x, x into sin x। Okay, now अभी देखो यहाँ पे a raised to x minus 1 के फॉर्म में दिख रहा है ना, हमारा फॉर्मूला क्या है, a raised to x minus 1 divided by x। ओके, तो ये 3 raised to x minus 1 divided by x, तो ये इसके लिए हो जाएगा, तो मतलब ये इसका काम हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट 5 raised to x minus 1 के लिए x नहीं है, तो पहले उसके लिए हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऊपर एडजस्ट किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, तो नीचे भी sin x है, तो sin x के लिए भी क्या लगता है, sin x डिवाइडेड बाय x ही चाहिए ना। तो दोनों के लिए x इंपॉर्टेंट है, तो हम डिवाइड करेंगे बाय x से इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड बाय x on numerator and denominator। Okay, so this will get limit x tends to 0 3 raised to x minus 1 divided by x into 5 raised to x minus 1 divided by x
total divided by sin x divided by x. Anyone have doubt here? किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 3x minus 1 divided by x और यहाँ पे 5x minus 1 divided by x total divided by sin x divided by x. Okay, now there are total 3 functions, है ना, 3 अलग अलग दिख रहे हैं। एक ये ना, ये देखो, ये 1, ये 2 और नीचे के लिए 3, तो तीनों के लिए अलग अलग लिमिट। तो पहला आएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, पहला आ रहा है 3x minus 1 divided by x, दूसरा आ रहा है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 5x minus 1 divided by x, और तीसरा आ जाएगा इसके टोटल डिवाइड में भी आप लिख सकते हो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x divided by x. So what will be the value of the first term? इसका वैल्यू कितना आएगा log 3 by the formula, दूसरा आएगा log 5 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा log of 3 into log 5 and this will be your final answer. Okay, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एग्जांपल बहुत सिंपल था और ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, है ना, पेपर में भी आ सकता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो हमने लिमिट के नियर अबाउट 6 एग्जांपल लिए, सारे एग्जांपल में अलग अलग मेथड है। डायरेक्ट मेथड का देखा, फैक्टराइजेशन था, फॉर्मूला मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, उसी में रैशनलाइजेशन भी था, ट्रिग्नोमेट्री देखा एंड ऑल्सो हमने कौन सा देखा, ये एक्सपोनेंशियल देखा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं वही बोलूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको आएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे जो वैल्यूएबल जो लेक्चर्स है आपको चाहिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इसी के साथ इसके नीचे एक बेल आइकन है उसको भी दबाना पड़ेगा, क्योंकि जितने सारे वीडियोस आपको आएंगे वो डायरेक्टली आपका इसका नोटिफिकेशन आपके पास आने वाला है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, इसको सब्सक्राइब करना है एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। आपके जो फ्रेंड्स है जिनको ये जो वीडियो है उसको जरूरत है ना, एनुअल में अच्छा मार्क्स चाहिए, उसको ये जरूरत है, उसको ये शेयर करो एंड सब्सक्राइब दिस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।